आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर एक बार प्रभु ने उसके वचन को सुनने का अवसर दिया है। वचन में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें कि उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। नीति वचन 22 उसका 6 में लिखा है। मैंने इस वचन पर बोलने का अगुवाई प्राप्त किया, प्रकाशन मुझे मिला कि मैं इस पर बोलूं, और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं इसलिए इस वचन पर मैं बोल रहा हूं मेरे प्रियो कि कितने माँ और पिताजी, कितने माँ बाप को मैं देखता हूं अपने लड़कों के प्रति वे शोकित रहते हैं, वे परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे बाल बच्चे जब तक बालक रहते हैं वे हमारे प्रति आज्ञाकारी रहते हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसे हम शिक्षा दे सकते हैं, किंतु जब वे जवान और युवती हो जाते हैं वे प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु के वचन से दूर हो जाते हैं और संसार की ओर भटक जाते हैं। संसार की ओर उनका झुकाव होता है और वे संसार से कभी अलग भी नहीं होते हैं, अनाज्ञाकारी बन जाते हैं और वचन से और परमेश्वर की ओर से पूरी तरह वे फिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? शिक्षा की कमी अर्थात परमेश्वर का भय और प्रेम की कमी पाई जाती है। नीति वचन 19 उसका 27 में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। यह वचन परमेश्वर के वचन की शिक्षा के बिना जवान और युवती भटकते चले जा रहे हैं आज संसार में। इसका कारण क्या है? इसका जिम्मेदार स्वयं हम ही हैं, माता पिता ही हैं। परमेश्वर का वचन का वायदा है, परमेश्वर ने अपने वचन में वायदा किया है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर को अपना सर्वप्रथम स्थान देंगे, महत्व देंगे, परमेश्वर का वायदा न केवल हम पर किंतु हमारे बच्चों पर, हमारी अगली पीढ़ी तक बना रहता है और हमारे धार्मिकता का प्रतिफल हमारे बच्चों को मिलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वायदा है, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 5 पद में, जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। और इसलिए जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलती है और हमारी अगली पीढ़ी और आने वाले बच्चों पर, अगली पीढ़ी पर वे हमारे साथ में आशीषित होते हैं। परमेश्वर का यह वायदा है मेरे प्रियो, और इसके लिए हमको स्वयं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया और अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके वह उसकी इच्छा के अनुसार चला और तब उसका बेटा इसहाक आशीषित हुआ। इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद उसके 12 बेटे और तब यीशु मसीह का आना हुआ। निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसका 6 और 7 में लिखा है, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है, यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, हमारा प्रतिफल हमारे साथ में हमारे आने वाली पीढ़ी भागी होगा। किंतु यदि हम परमेश्वर से फिर जाएंगे और परमेश्वर को महत्व नहीं देंगे, उसका प्रतिफल भी उन्हीं को मिलेगा। और इस योजना को बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं और यही कारण है हमारे बाल बच्चे जो हैं आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसका कारण और भी है।
होशे की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तूने मेरे वचन को, मेरी व्यवस्था को तज दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ऐसा परमेश्वर का चेतावनी है। परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि तूने मेरी व्यवस्था और मेरे वचन को छोड़ दिया है, महत्व नहीं दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। और इसलिए क्योंकि आज हम इतना व्यस्त रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हम अपने नौकरी में, अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि परमेश्वर के लिए समय भी नहीं है हमारे जीवन में। हमारे परिवार में परमेश्वर के लिए जगह भी नहीं है। क्या आप अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने बच्चों के सामने वचन से बातचीत करते हैं? यदि ऐसा है तो आपके बच्चे आशीषित होंगे। कितने परिवार में पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं होती हैं और इसलिए बच्चे प्रार्थना करने और वचन पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। यदि हमारे बच्चों को परमेश्वर के निकटता में लाना है, हमारे बच्चों को बनाना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में उनको लाना है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें बच्चे क्यों दिए हैं? भजन संहिता 127 का 3 में लिखा हुआ है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का प्रतिफल उसी की ओर से है। गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है, एक आशीष है। पति पत्नी जब तक वे अधूरे रहते हैं, किंतु उनको जब परमेश्वर की ओर से संतान मिलती है, वे आशीषित होते हैं। परमेश्वर ने प्रत्येक दंपति को उसने आज्ञा दी है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और परमेश्वर उनको संतान आशीष के रूप में देता है मेरे प्रियो। और यही कारण है क्योंकि हम स्वयं परमेश्वर को समय नहीं देते हैं। सेवकाई के बीच में मैं कई जगह पर मैं जाता हूँ, मैंने देखा कई जगह पर वचन सुनने की ओर मन नहीं लगाते हैं। उनका एक ही कारण है, कई लोग बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, मैं ड्यूटी से मैं लौटा, मैं थक गया हूँ, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति लोग अपने मोबाइल में पूरी तरह समय देते हैं और व्यस्त रहते हैं, पूरा समय मोबाइल में व्यतीत करते हैं। क्या उसी समय जब वे मोबाइल देखते हैं थके हुए नहीं होते हैं? क्या उसी समय वचन पर मन नहीं लगा सकते? क्या प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं कर सकते हैं? क्या वचन पढ़ने में समय व्यतीत नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से वे व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस थकान को दूर करने के लिए और जो समय है उस समय को मोबाइल को देने में ही उन्होंने चुना है। इसलिए मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति जीवित है तो परमेश्वर को देने के लिए समय है, और परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य बनाया है कि वह उसे समय दे सकता है, किंतु वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अपने समय को किस पर खर्च करे। हालेलुया। और यही कारण है क्योंकि हम परमेश्वर को समय नहीं देते हैं, और इसलिए परमेश्वर भी हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं भी उनसे प्रेम रखता हूँ, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, और जो मुझे महत्व देते हैं मैं उनको महत्व देता हूँ। परमेश्वर का वायदा है, यदि तू यीशु पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यदि हम विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा हम अपने परिवार में शुरुआत करें, हमारा अगला पीढ़ी को परमेश्वर विश्वास में स्थिर करेगा। वचन में लिखा हुआ है, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। भजन संहिता 112 का 2 पद में लिखा हुआ है, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अर्थात कि हमारे बाल बच्चे यदि परमेश्वर के निकटता में हम उनको लाएंगे और परमेश्वर की शिक्षा देंगे, परमेश्वर उनको बढ़ाएगा। किंतु आज हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हमारे बाल बच्चे संसार की ओर मन लगाते हैं। बच्चों का दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है, हम जैसा चाहेंगे वैसा हम बना सकते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाते हैं और अपने बच्चों को भी इसकी शिक्षा नहीं देते हैं। यही कारण है। हमारे बाल बच्चों को आत्मिक मार्ग की शिक्षा देना है, परमेश्वर का भय और प्रेम में आगे बढ़ाना है। हालेलुया।
अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 पद में हम देखते हैं, अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। एक दूसरे के घर में जाकर जेवनार करते थे। जेवनार करने के दूसरे दिन अय्यूब उनको गिनती के अनुसार एक एक कर बुला करके उनके नाम से होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि वह सोचता था कदाचित मेरे बच्चे परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए, क्या मेरे बच्चे पाप में तो गिर नहीं गए। और तब उसके बाद होम बलि चढ़ाकर पापों की क्षमा मांगता था। हम अपने बच्चों के विषय में इतना जागरूक रहना है कि उसका चाल चलन, उसका रहन सहन, उसका बोल चाल, इतना तक कि उसकी मित्रता कैसे लोगों के साथ में हो रही है, उसका ओढ़ना और पहनना कैसे है, हर एक चीज़ को हमको जांचना है और शिक्षा देना है। परमेश्वर का वायदा है, और यदि हम ऐसा करेंगे परमेश्वर निश्चित उन्हें आशीष देगा, और हमारे बाल बच्चों का आशीष हम पर निर्भर है। मेरे प्रियो, इफिसी 6:1 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या हम ऐसा करते हैं? यदि नहीं तो यही कारण है संसार में बच्चे भटकते चले जा रहे हैं। दूसरा कारण है, यशायाह के पुस्तक 8 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, व्यवस्था और चेतावनी की ही चर्चा किया करो। यदि वे लोग इसके अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। यशायाह के पुस्तक 8 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है। हमारे बाल बच्चों के सामने हमें वचन को बोलना है। हमारे बाल बच्चों के सामने जिस विषय पर हम बात करते हैं उस विषय पर ही वे मनन करेंगे और उसके अनुसार बढ़ेंगे, और उसका जीवन वैसा ही उनका जीवन बनेगा। और इसलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते और मार्ग में चलते हुए व्यवस्था की ही चर्चा किया करना, और इसी रीति से अपने बच्चों को शिक्षा दिया करना। हालेलुया। हमें अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लेना है और हर समय वचन की ही बातें करनी है, संसार की नहीं। क्योंकि जिस बातों की हम चर्चा करते हैं उसी की महिमा होती है, उसी को हम महत्व देते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ संसार की ही बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं। और तब याद रखिए, आप जिस बात की चर्चा करते हैं आप उसकी घोषणा करते हैं। हमारे होठों का फल परमेश्वर को चढ़ाया करें। हमारा होठों का फल क्या है? धन्यवाद और स्तुति और प्रार्थना, मेरे प्रियो। और इसलिए हम अपने परिवार में परमेश्वर की वचन को हम जगह दें और परमेश्वर को हम जगह दें। यदि हम ऐसा करते हैं, हमारे बाल बच्चे आने वाले पीढ़ी तक वे पराक्रमी होंगे, वे धर्मी होंगे, वे परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे चलेंगे। हालेलुया। ऐसा 2 चीज़ नहीं करने के कारण ही आज हमारे बाल बच्चे संसार में भटकते चले जा रहे हैं, मेरे प्रियो। और इसलिए हमारे बाल बच्चों को बनाना हमारे हाथ में, इसलिए हमारे बाल बच्चों को बनाने का कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है। उसने कहा है, अपने बाल बच्चों को प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो। हमारे बाल बच्चों को हमने कैसी शिक्षा दी है, इन सब चीज़ का, इन सब बातों का हमें न्याय के दिन में लिखा देना पड़ेगा, मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं। यदि आपके साथ में, आपके घर में ऐसा नहीं होता है तो आज से आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना आरंभ कर दीजिए। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रभु आपके साथ रहे। भला चंगा रहिए। जय मसीह की।